तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर पर बेस्ड। हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट्स वेटेज बहुत ज्यादा रहता है आपके एग्जाम्पल आपके पेपर में, बागवानी। तो स्टूडेंट्स बागवानी में आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक अमरूद, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं गुआवा, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं जामफल। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट जामफल में सबसे पहला ही आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया इसका बताइए बॉटनिकल नेम क्या होता है, वनस्पतिक नाम क्या होता है। अमरूद का वनस्पतिक नाम, जिसे हम लोग बोलते हैं वनस्पतिक नाम, गुआवा का वनस्पतिक नाम क्या होता है? मैसेज करें, किस नाम से जाना जाता है इसको? जी, सीडियम गुआवाजा। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया है। जिसको नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनिएगा भैया, सीडियम, ठीक है, गुआवा जाबा, गुआवा जाबा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या लिखते हैं सर? बोले नाम हो जाता है इसका सीडियम गुआ जाबा या गुआवा जाबा। बोले यस सर, बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स पेपर में आपसे पूछा जाता है कि भैया ये कौन से कुल में पैदा हुआ है, इसका परिवार कौन सा है? गुआवा का, अमरूद का परिवार कौन सा है? तो स्टूडेंट्स इसका जो परिवार है वो है स्टूडेंट्स हमारा कौन सा? सर मिटेरसी, मिटेरसी परिवार में ये पैदा हुआ है। कौन से परिवार में पैदा हुआ ये? तो सर ये मिटेरसी परिवार का सदस्य माना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा कि भैया कौन से परिवार का सदस्य है, तो हम लिख देंगे कि भैया ये कौन से परिवार का सदस्य है? मिटेरसी परिवार का सदस्य इसको माना जाता है। बोले जी चलिए ठीक है भैया, ये भी क्लियर है। यहां से यदि क्वेश्चन यदि निकलते हैं तो बोले ये भी बनेगा। अब बताओ बच्चों, मिटेरसी परिवार में और कौन कौन से लोग आते हैं? मिटेरसी परिवार में और कौन कौन से लोग आते हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है। जी बता सकते हैं कौन कौन से परिवार आते हैं? एनीवन, किसी को यदि कुछ पता हो कि भैया सर हमने पढ़ा हुआ है मिटेरसी परिवार, हमें पता है। इसमें अमरूद के अलावा कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहते हैं कि सर हमें पता है मिटेरसी परिवार जो होता है इसमें जो सदस्य आते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है? चलिए, नहीं मालूम। तो स्टूडेंट्स इसके परिवार में यदि आप बात करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स कुछ नाम देखने के लिए मिलते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आ गए तो आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि आपने मिटेरसी परिवार, ठीक है, 11 12th में नहीं पढ़ा हुआ है। बोले यस सर, ये बात भी सही है कि हमने इतने ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ है। जी, पहला नाम, कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि सर हमें पता है, कुछ नाम बताना चाह रहे हैं आप लोग। जी, तो स्टूडेंट्स पहले नंबर पर हम चर्चा करेंगे इसमें, ठीक, कुछ एग्जांपल आपको बताना जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लौंग खाए हो सबने? लौंग, लौंग खाने वाले? बोले यस सर, लौंग खाया है। जो आपसे रिलेट कर रहे हैं वही बता रहे हैं, तो बहुत सारे काम के बता रहे हैं। तो सर लौंग खाया, जिसे हम लोग क्लोव कहते हैं, क्लोव कहते हैं, लौंग कहते हैं। बोले यस, बिल्कुल खाया है। तो स्टूडेंट्स लौंग को इसमें रखा जाता है मिटेरसी परिवार में। यदि इसके एग्जाम्पल पर यदि हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में क्या आता है सर? इसके एग्जाम्पल में हमारा लौंग आ जाता है। बोले जी बिल्कुल, लौंग आता है। और क्या आएगा स्टूडेंट्स? लौंग के अलावा यदि हम और भी बात करें कि भैया और कोई सदस्य जिसमें आए, जिसे हम पहचान करके रखें, भविष्य में हमको पता होना चाहिए। जी, और कोई नाम जिसको आप याद रखना चाहें लौंग के अलावा? एक और नाम आप बता दो। एक नाम लौंग बताया जा रहा है, एक और नाम आप बताएं। नहीं मालूम? मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नहीं मालूम। देखो भाई, पेपर में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पता तो होना चाहिए। यदि आप नहीं बता रहे हैं
दिक्कत वाली बात है। इसका मतलब है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में मिटेरसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, नाम सुना है नीलगिरी? नीलगिरी का नाम सुना है? देखो वही चीज बता रहे हैं जो आपके काम की है, आपके पेपर में आ चुकी है। नीलगिरी सुना है नाम? बोले हाँ सर, देखा भी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि नीलगिरी जो है वो हमारी इसी के एग्जाम्पल पर आती है। यदि आपसे पेपर में आ गया कि भाई बचाओ, ठीक है, विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द मिटेरसी फैमिली, मिटेरसी फैमिली का करेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा, उसमें ऑप्शन में आपको दे दिया कि भैया गुआवा होगा, ठीक है, या आपको दे दिया लौंग होगा, या नीलगिरी होगा, और उसके साथ में आपको वीट दे दिया, मक्का दे दिया, कुछ ऐसे नाम यदि आपको दे दिए उन्होंने, तो फिर क्या करोगे भाई? यदि ऐसे नाम यदि आपको मिल गए, फिर क्या होगा आप लोगों का? नहीं बन पाएगा ना। पता होना चाहिए कि भैया ये भी कुछ एग्जाम्पल है, बेसिक से एग्जाम्पल है जो हमारे क्या होते हैं, मिटेरसी परिवार में आते हैं। और उसका नाम आपने सुना होगा सर, इसको हम लोग बोलते हैं यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस इज अ एग्जाम्पल ऑफ मिटेरसी फैमिली। लौंग आपने पढ़ा हुआ है? बोले यस, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। लौंग भी आपका किसका एग्जाम्पल है? तो बोले सर मिटेरसी परिवार का है। तो आई होप आपको मिटेरसी परिवार से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी तो समझ में आ ही गई होगी। बोले जी सर बिल्कुल आ गई है, हम बात तो गुआवा की कर रहे हैं, उसी पर हम बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें बात करते हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र जो होते हैं स्टूडेंट्स नर और मादा दोनों के मिलाकर होते हैं, जिसे हम लोग 2n करके लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n इक्वल टू कितना होता है? तो सर 2n इक्वल टू 22 होता है। इसका जो गुणसूत्र है वो 2n इक्वल टू क्या होता है? 22 होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें आपसे पेपर में पूछा जाता भी है, इसका ऑरिजिन बताओ, इसकी उत्पत्ति बताओ। इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, कौन से देश में पैदा हुआ है? ये गुआवा इंडिया में पैदा नहीं हुआ है। कहां देखा गया था? वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसको मैक्सिको में देखा गया था। मैक्सिको अमेरिका के पास में है। मैक्सिको कहां है? तो सर मैक्सिको दक्षिण अमेरिका का एक हिस्सा है। अमेरिका छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे देशों को कब्जा करके अमेरिका बड़ा देश बना हुआ है। मैक्सिको, बोले यस बिल्कुल क्लियर है भाई, मैक्सिको अमेरिका के पास में। अब स्टूडेंट्स जहां से आपको जो है वो बायोलॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपका बायोलॉजिकल क्वेश्चन भी बन जाएगा। बोल सर क्या? बोल सर इसके फ्रूट टाइप में, फ्रूट टाइप, फल का प्रकार, जो फल का प्रकार होगा स्टूडेंट्स वो क्या होता है? गुआवा का जो फल होता है वो क्या कहलाता है? फ्रूट टाइप क्या होता है बताइए स्टूडेंट्स? गुआवा का जो फ्रूट टाइप है वो किस तरीके से होता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो फल टाइप होता है हमारा, फल टाइप में यदि हमें किसको बताना है? सर वेरी को बताना है। बेरी, बेरी मतलब क्या होता है? तो सर बेरी का मतलब होता है, जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या हो गया, तो सर बेरी में एग्जाम्पल पर यदि हम चर्चा करें आपसे, तो बेरी किस तरीके के होते हैं? तो जैसे आपने जामुन खाया होगा, बोले यस सर खाया है हमने। आपने क्या खाया है? तो अंगूर खाया, बोले यस सर खाया है। स्ट्रॉबेरी, बोले यस सर स्ट्रॉबेरी खाया हुआ है। तो सर बेरी की डेफिनेशन क्या होती है भैया? वेरी फ्रूट्स टाइप्स कैसे होते हैं? तो सर अ स्मॉल सॉफ्ट फ्रूट विथ सीड, छोटे से फल जिसमें सीड भी बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाए। बेरी एक छोटा सा गूदेदार खाने वाला फल होता है। इसमें जामुन आ जाता है आप लोगों का, खट्टे और तीखे फल भी आ जाते हैं आप लोगों के। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो बेरी होता है, क्या होता है स्टूडेंट? तो सर बेरी, बेरी होता है। बेरी मतलब छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन आजकल हाइब्रिड वैरायटी आ गई है तो काफी बड़े बड़े आप लोगों को जो है वो इसमें फल नजर आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में स्टूडेंट्स बेरी यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो भैया बेरी क्या होता है? बेरी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बेरी फ्रूट्स? तो बेरी फ्रूट्स का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, अ स्मॉल फ्रूट, अ स्मॉल फ्रूट, ठीक है, विथ मैनी सीड्स, विथ मैनी सीड्स मतलब छोटे आकार के फल, छोटे आकार के फल
तथा, ठीक है, ज्यादा बीज, तथा ज्यादा बीज, ऐसे वाले फलों को क्या कहा जाता है सर? ऐसे वाले फलों का जो टाइप है वो बेरी होता है। क्या होता है सर? बेरी होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आपको आसानी से जो है वो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो स्ट्रॉबेरी भी इसी का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, रसबेरी भी इसी का एग्जाम्पल है, ब्लैकबेरी भी इसी का एग्जाम्पल होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, हमने खाया भी है। बोले ठीक है, तो ये सब किसके प्रकार है सर? बेरी के हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया, बेरी भी समझ में आपको आ गया। अब स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस आपको जो चीजें हैं वो बताने वाले हैं। काफी ज्यादा पेपर में जो है वो पूछी जा चुकी है आपसे, या तो बायोलॉजी तरफ से आ जाएगी या तो आपको हॉर्टिकल्चर ठीक है, तरफ से आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगी। स्टूडेंट्स, गुआवा प्लांट जो होता है हमारा, आपसे पेपर में पूछा जाता भी है, गुआवा प्लांट्स आर, मतलब गुआवा का जो प्लांट है अमरूद पौधा है, अमरूद है, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया अमरूद क्या है, अमरूद की पहचान करना कि अमरूद क्या है। तो सर क्या है? तो स्टूडेंट्स, क्या ये आपका एसडीपी है? क्या स्टूडेंट्स आपका ये एलडीपी है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो डीएनपी है? डीएनपी क्या होता भैया ये? एसडीपी का मतलब क्या होता है सर? एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट। जरा ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है लघु दिवस, लघु दिवस पादप। एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट मतलब दीर्घ, दीर्घ दिवस पादप। एनडीपी का प्लान क्या होता है? डे, ठीक है, न्यूट्रल प्लांट, ठीक है, मतलब प्रकाश निष्प्रभावी, प्रकाश निष्प्रभावी पौधा। तो स्टूडेंट्स, आपसे पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आपको पेपर में आए कि भैया बताइए क्या ये एसडीपी प्लांट होंगे, एलडीपी प्लांट होंगे या आपके डीएनपी प्लांट होंगे, तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जरा पॉइंट समझिएगा, पॉइंट्स क्या कहना चाहता है। एसडीपी का मतलब होता है ऐसे पौधे, ठीक है, जिन्हें कम प्रकाश चाहिए। एसडीपी का मतलब कम प्रकाश। कम प्रकाश कब चाहिए होता भैया पौधों को? तो सर जब बारिश कम होती है, मतलब सॉरी बारिश के दिन, जब बारिश के दिन होते हैं तो सर कम प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट्स इसको खरीफ की फसल में रख सकते हैं? मतलब खरीफ की फसल में आएगा ये? आएगा क्या खरीफ की फसल में? हाँ या ना बताओ, क्या इसे खरीफ की फसल में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? जरा सोच के बताइएगा, क्या ये खरीफ फसल है? बोले जी सर बिल्कुल, इसे किस में रखा जाएगा सर? इसमें खरीफ में इसको रखा जाएगा, ये खरीफ में हो गई। एलडीपी, एलडीपी मतलब लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट मतलब क्या हो गया सर? दीर्घ प्रकाश हो गया। तो सर ज्यादा प्रकाश कब होता है? ज्यादा प्रकाश, सर ज्यादा प्रकाश होता है जब हम क्या करते हैं, किसको काटते हैं? मतलब ठंड के मौसम में ज्यादा प्रकाश होता है, सुबह से धूप निकल जाती है ठंड के मौसम में। तो सर इसमें कब आ जाती है सर? इसमें पूरी पूरी रबी क्रॉप्स आ जाएंगी। कौन सी फसल आ जाएगी सर? रबी की आ जाएंगी टोटल फसल। और डीएनपी का मतलब है कि भैया जो 12 से 12 महीने वाली है, 12 माह वाली, ठीक है, जिसे प्रकाश रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और कम ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आम, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो 12 से 12 महीने रहता है। आपका गुआवा भाई 12 से 12 महीने रहता है गुआवा, एक बार लगा दो भाई, ठीक है, 50 साल पौधा रहता है। आम का पौधा भी रहता है, बोले हाँ इमली भी रहती है। तो फ्रेंड्स जो पौधे आपके लाइफ लॉन्ग रहते हैं वो आपके डीएनपी में आते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात करूं भैया, गेहूं, वीट जो है, ये आपका ग्राम चना जो है, मस्टर्ड सरसों है, ये किसके एग्जाम्पल होंगे बताओ? आपका वीट, गेहूं, चना, सरसों,
ये किसके एग्जाम्पल है? तो सर ये एलडीपी के एग्जाम्पल है। आया है, ये पेपर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अभी टॉपिक बताया जा रहा है। एलडीपी, एसडीपी और डीएनपी लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं होता। तो सर जिनको ज्यादा प्रकाश चाहिए, मतलब दिन में धूप निकलती ज्यादा है, तो सर दिन में ज्यादा धूप निकलती रवि के मौसम में, सुबह से धूप निकल जाती है, तो सर वो एलडीपी होते हैं। यदि मैंने आपसे पूछा कि भैया आपका मक्का, सोयाबीन, ठीक है, ज्वार, बाजरा, ये किसके एग्जाम्पल होंगे? मक्का, तो सर मक्के में सर बारिश ज्यादा होती, सर धूप ही नहीं निकलती, हफ्ते हफ्ते धूप नहीं निकलती बारिश में, तो सर वो कौन से प्लांट होंगे? सर वो होंगे एसडीपी। तो खरीफ की सारी फसलें एसडीपी कही जाती है, रबी की सारी फसलें एलडीपी कही जाती है, और जिनको प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है उनको डीएनपी कहा जाता है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अमरूद कैसा है? तो सर अमरूद हमारा डीएनपी है, डे न्यूट्रल प्लांट में। हम किसको काउंट करेंगे? तो सर इसको हम काउंट करेंगे ग्वावा को, ग्वावा डीएनपी में है। चलिए बन जाएगा, अच्छी बात है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इसका कौन सा वाला भाग खाया जाता है, ईडेबल पार्ट कौन सा है? ईडेबल पार्ट मतलब खाने योग्य भाग, अमरूद का कौन सा वाला भाग खाया जाता है? अमरूद का जो भाग है वो कौन सा वाला भाग खाते हैं आप अमरूद का? बताइएगा बच्चों, पेपर में आ चुका है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन से वाले भाग को आप लोग खाते हो। पूरे वाले भाग को खा जाते हैं, मतलब आपको किसी ने दिया, ठीक है, तो खाना चालू, पूछेंगे नहीं कि क्या खाना क्या नहीं खाना है, मिल बस जाए बोले सर ठीक है, बहुत फेवरेट होती है हमारी, सब खा जाएंगे हम। जी ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, आपको बना के दिखा दे रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको बताते हैं जब आपको समझ में आती है। जैसे स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया? बोल सर ये हमारी गुआवा हो गई, इस टाइप से गुआवा होती? बोले हाँ सर बिल्कुल इसी टाइप से हमें गुआवा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स गुआवा में जो है वो सर छोटे छोटे बीज होते हैं। बोले अंदर सर छोटे छोटे ऐसे लेयरिंग में क्या होते हैं? गुआवा में लेयरिंग में बीज होते हैं। बोले यस बिल्कुल। और यहां पर पूरा वाला भाग आपका खाने वाला होता है। तो स्टूडेंट्स मान चलो ये आपका सीड हो गया। बोले यस सर ये तो पता है, कोई बात ही नहीं सर, पता है। स्टूडेंट्स सीड वाले जो अंदर वाले भाग जो हैं इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा एंडोकार्प, क्योंकि ये अंदर है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंडोकार्प। एंडोकार्प कहा जाता है इसको, एंडोकार्प। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो गूदा है, यहां पर जो गूदा होगा इसमें, यदि आप इस वाले भाग को खा रहे हो तो इसमें पूरा गूदा गूदा होता है, पूरा गूदा होता है। तो सर ये गूदादार वाला भाग क्या कहलाता है? सर ये गूदेदार वाला भाग हमारा कहलाता है मीसोकार्प। इसको हम लोग कहते हैं मीसोकार्प, इसको मीसोकार्प कहते हैं। तो बोले जी सर मीसोकार्प कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो बाहर बाहर वाला भाग है, ये वाला जो बाहर का भाग है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं छिलका, तो स्टूडेंट छिलके को कहा जाता है एक्सोकार्प। इसको क्या कहते हैं सर? एक्सोकार्प कहते हैं, ठीक है, एक्सोकार्प जी। और यदि स्टूडेंट्स ये पूरे भाग की हम बात करें, टोटल वाले भाग की बात करें, तो टोटल वाले को क्या कहा जाता है? इस पूरे भाग को एंडो, मीसो, एक्सो, तीनों भाग को क्या कहा जाता है? क्योंकि आपने जाम देखा होगा, जामफल यदि आपको किसी ने दिया, अमरूद यदि आपको किसी ने दिया तो आप पूरा खा जाते हो, ठीक है, छिलका अलग नहीं करते। तो सर इस टोटल वाले भाग को कहा जाता है पेरिकार्प। इसको क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसको पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। तो अमरूद का कौन सा वाला भाग खाया जाएगा? क्या एंडोकार्प अंदर वाला भाग, बीज अंदर ही अंदर वाला भाग बस खाते हैं, या स्टूडेंट्स मीसोकार्प खाते हैं, मतलब ये गूदा गूदा वाला खाते हैं, या स्टूडेंट्स सिर्फ ऊपर की जो लेयरिंग है सिर्फ इसको बस खाते हैं, या इस सभी भाग को खाया जाता है? तो बोले सर इस सभी भाग को खाया जाता है, टोटल गुआवा को खाया जाता है। तो टोटल का मतलब होता है पेरिकार्प। टोटल का मतलब क्या होता है सर? पेरिकार्प होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। पेपर में जब यहां से क्वेश्चन निकलते हैं तो आपका बेस कितना स्ट्रांग है, ठीक है, उस पर डिपेंड होगा।
तो यदि स्टूडेंट्स मैं यहां पर थैलेमस लिख दूं तो क्या सही लिखा गया है थैलेमस? क्या यदि मैं इसमें थैलेमस लिख दूं तो क्या गलत गलत लिख दिए? क्या गलत लिखा गया? बोले सर नहीं, पेरिकार्प का एक और नाम थैलेमस ही है, मान के चलो आप। इसी को पेरिकार्प भी कह सकते हो और इसी को आप क्या कह सकते हो सर? थैलेमस कह सकते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा पेरिकार्प या थैलेमस। चलो, अब स्टूडेंट्स इसमें कौन कौन से सोर्स पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से विटामिन आपको मिलेंगे? जी, इसमें किस किस चीजों को आपको देखा, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, क्या 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 चीज इसमें मिलती है? तो सर जाम फल खाने से खट्टा होता है हल्का सा, तो सर पहली बात तो इसमें क्या मिल जाएगा हमको? विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी खट्टा होता थोड़ा सा, बोले हाँ विटामिन सी। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, क्या इसको खाने से कैल्शियम मिलेगा? बोले यस बिल्कुल सर, इसको खाने से क्या मिलेगा सर? इसको खाने से हमें कैल्शियम भी मिलेगा। इसको खाने से हमें कैल्शियम भी मिलेगा। इसको खाने से स्टूडेंट्स हमें फास्फोरस भी मिलेगा। क्या मिलेगा सर? इसको खाने से हमें फास्फोरस भी मिल जाएगा। तो बोले जी सर बिल्कुल मिलेगा। स्टूडेंट्स इसको खाने से हमें पैक्टिन भी मिलेगा। पैक्टिन, पैक्टिन, ये सारी चीजें हमें स्टूडेंट्स इसको खाने से मिलती है। यदि हम जाम फल या गुआवा को खाते हैं तो गुआवा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, या गुआवा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यदि यहां से यदि आपको पेपर में यदि क्वेश्चन दिया है तो बोले सर आसानी से हमसे बन जाएंगे। विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है और पैक्टिन मिलता है। अब ये पैक्टिन का एक अलग यूज है। देखो टॉपिक के अंदर टॉपिक आते हैं जिसको हम आपको कवर कराते हैं, क्योंकि पेपर में वही आता है। अब बोलोगे सर गुआवा थोड़ी पूछता है कई बार पेपर में, पैक्टिन तो पूछेगा, पेरिकार्प तो पूछेगा। ठीक है, आपसे डे नेचुरल प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट, ये तो पूछेगा। तो टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आते हैं कई बार, और ज्यादातर वही क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। तो स्टूडेंट्स इसमें एक शब्द आपने अभी पढ़ा कि इसमें क्या पाया जाता सर? इसमें पाया जाता पैक्टिन। इसमें क्या पाया जा रहा सर? पैक्टिन पाया जा रहा। किसमें पैक्टिन पाया जा रहा सर? गुआवा में। अब ये पैक्टिन क्या चीज है? पैक्टिन क्या करता है? बहुत जगह आपने नाम सुना होगा पैक्टिन। यदि आप कुछ भी चीज यदि लेते हैं तो पैक्टिन के बारे में आपने काफी कुछ सुना हुआ होगा, बहुत ज्यादा यूज होता है पैक्टिन का। तो सर पैक्टिन जो होता है क्या करता है? तो सर पैक्टिन जो है वो खट्टे फलों में आपको देखने के लिए मिलता है। जितने भी आपके स्टूडेंट्स क्या है, सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आपके सिट्रिक या साइट्रस, जो भी आप लिखना चाहें, सिट्रिक साइट्रस, जितने भी स्टूडेंट्स आप लोगों के खट्टे फल हैं, उन सभी स्टूडेंट्स खट्टे फलों में क्या पाया जाता है सर? उन सभी खट्टे फलों में आपको पैक्टिन की मात्रा देखने की मिल जाएगी। कौन से फलों में? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में क्या मिल जाएगा सर? पैक्टिन मिल जाएगा। क्या करता है ये पैक्टिन? पैक्टिन क्या करता है? पैक्टिन का क्या काम है? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया पैक्टिन का क्या काम है, जी बताइए भाई पैक्टिन क्या काम करता है? तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, पैक्टिन ऐसा पदार्थ है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे आप जैम वगैरह खाते हो, जैम नहीं लेते, जैम, जेली, मेडिसिन, ठीक है, आपका मिठाई हो गया, फलों के रस में होता है। जैसे आप लोग फ्रूटी वगैरह खा लेते हो, एप्पल फिज वगैरह पी लेते हो, माजा वगैरह यूज करते हो, पीते ना माजा वगैरह? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। दूध में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्यों क्यों इसका यूज किया जाता है? पैक्टिन कैसे काम करता है, क्या काम करता है? जी, तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। यदि आपसे पैक्टिन यदि आया, ठीक है, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्या लिखना है सर? पैक्टिन एक प्रकार से जाल का काम करता है। जैसे मकड़ी का जाल होता है, देखा मकड़ी का जाल? बोले हाँ जी सर बिल्कुल देखा मकड़ी का जाल। मकड़ी का जाल हमने देखा हुआ है। तो बोले सर ये बस एक प्रकार से मकड़ी का ही जाल है। पैक्टिन क्या है आपके लिए सर? पैक्टिन हमारे लिए मकड़ी का ही जाल है। ये पाचन में मदद करता है, पानी में आसानी से घुल जाता है। पानी में आसानी से क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल घुल जाएगा। तो जरा देखो, समझाते हैं आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स
आपने जो भी खाया पिया है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो भी आपने खाया पिया तो सर क्या है, तो सर आपके बॉडी में क्या मिलता है सबसे पहले, सर सबसे पहले हमारी बॉडी में मिलता कार्बोहाइड्रेट। नहीं मिलता कार्बोहाइड्रेट्स, बताओ। क्या बॉडी में यदि आपने कुछ खाया पिया है तो क्या स्टूडेंट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में एकत्रित नहीं होता है क्या? बोले सर होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। जब कार्बोहाइड्रेट्स टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटता है सर, ग्लूकोज में। बड़ी बड़ी ऑपरेशन वगैरह हो जाती है तो आपने देखा होगा आदमियों को, ठीक है, 10-10 15-15 दिन खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, पीने के लिए पानी तक नहीं देते हैं। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो सर ग्लूकोज में टूट जाता है, किसमें, C6H12O6 में। तो फ्रेंड्स पैक्टिन जो है, इनकी जो संरचना, शायद आप लोगों ने कुछ संरचना देखा होगा, ऐसी संरचना देखा होगा हमारे शरीर के अंदर जो ऐसी संरचना होती है ग्लूकोज की, वो पैक्टिन होता है। फ्रेंड्स ये पैक्टिन जैसे ही पानी में मिला, जैसे ही आपने पानी पिया, तो फ्रेंड्स पैक्टिन जो है वो क्या हो जाता है, पानी में पूरी तरीके से घुलने लगता है और आपको एनर्जी देता है। आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। तो फ्रेंड्स कभी भी आपने देखा होगा जितने भी एनर्जी ड्रिंक होते हैं, ठीक है, उसमें फ्रेंड्स खट्टे फलों का जिक्र किया जाता है। खट्टे फलों का ही एनर्जी ड्रिंक बनता है, देख लो, कहीं भी देख लो आप, जितने भी खट्टे फल हैं वही एनर्जी ड्रिंक का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, तो तबीयत ठीक नहीं लग रही, नींबू पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, ठीक है, या थोड़ा सा हमें क्या लग रहा है, ऐसे वीकनेस टाइप की लग रही है, तो ऑरेंज जूस पी लो, अनार का जूस पी लो, ठीक है, आंवले का जूस पी लो। खट्टे फलों का ही यूज करते हैं हम लोग। बोले जी सर बिल्कुल, खट्टे फलों का यूज करते हैं। तो पैक्टिन एक प्रकार का क्या होता है आपका, ठीक है, जाल होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में क्या होता है, फलों में मौजूद होता है और पानी में आसानी से घुल जाता है। बोले यस सर, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताइए, ठीक है, अमरूद को क्या कहा जाता है, तो सर अमरूद को एक संज्ञा भी दी गई है। बोल सर कौन सी संज्ञा दी गई है, तो सर इसे कहा जाता है फलों का राजा, उष्ण फलों का राजा। फलों का राजा नहीं, फलों का राजा तो आम है, कौन से फलों का राजा कहा जाता है, उष्ण फलों का राजा। उष्ण फल मतलब क्या, तो सर जब मौसम क्या हो हमारा, ट्रॉपिकल हो जाए, कौन सा हो जाए, ट्रॉपिकल हो जाए, तो इसे क्या कहा जाता है, किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट। उष्ण वाला एरिया, जब क्या हो जाए मौसम विपरीत हो, तो जामफल जो है वो सर कहीं भी हो जाता है, ऑल इंडिया में आपको जामफल जो है वो कहीं भी देखने के लिए मिल जाता है। बोले यस सर, ट्रॉपिकल फ्रूट्स के नाम से इसे जाना जाता है, या उष्ण का सेब भी कहा जाता है। उष्ण का सेब, भैया हर किसी के नसीब में सेब नहीं है, तो जितना आपको सेब में सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है, सेब खाने में जितना बेनिफिट है उतना ही आपको जामफल खाने में है, अमरूद खाने में है, गुआवा खाने में है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, ठीक है, क्या कहते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक के नाम से जाना जाता है, एप्पल ऑफ, ठीक है, ट्रॉपिकल, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। बोलिए सर हाईएस्ट प्रोडक्शन की यदि हम बात करें कि भैया सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है, सर्वाधिक उत्पादन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है इसका, बताइए। हाईएस्ट गुआवा का जो प्रोडक्शन है यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, क्या लिखेंगे आप, पूरे इंडिया में कहां पर, एमपी, छत्तीसगढ़, ओके जी, एमपी छत्तीसगढ़, ओके, और कोई, बिहार, यूपी, चलिए। तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, यूपी में सबसे ज्यादा जो है वो गावा का प्रोडक्शन होता है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। तो पूरे वर्ल्ड में कहा, तो सर पूरे वर्ल्ड में इंडिया टॉप पर है, पूरे वर्ल्ड में जो है वो सर इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे क्या पूछा जाता है पेपर में, अब आपसे पेपर में पूछा जाता है
गरीबों का सेब किसे कहते हैं? ठीक है, एक तो आपने ये भी नाम लिख लिया, उष्ण का सेब, ठीक है, एप्पल्स ऑफ ट्रॉपिकल या एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से जानते हैं। गरीबों का सेब किसे कहते हैं? भैया जो गरीब लोग हैं इसे गरीबों का सेब भी कहते हैं, याद रखना, गड़बड़ मत सोचना। ठीक है, उष्ण का सेब लिख लिए हो तो गरीब का सेब भी जरूर लिख लीजिएगा। गरीबों का सेब कहते हैं क्योंकि एप्पल आपने देखा हर बार महंगी होते हैं, गुआवा बहुत सस्ती होती है और हर किसी के घर के आसपास में मिली जाती, फ्री में भी खा लेते हैं आप लोग। ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है फ्रेंड्स पुअर्स एप्पल, गरीबों का एप्पल, गरीबों का सेब। जी, बन जाएगा, क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसमें प्रूनिंग कब की जाती है? गुआवा में आपने देखा होगा कटाई छटाई की जाती है, ठीक है, उसको अच्छा सा लुक दिया जाता है। कटाई छटाई करोगे तो ज्यादा प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसमें नई जो है, ठीक है, तने निकलेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या की जाती है सर? इसमें प्रूनिंग की जाती है, प्रूनिंग करते हैं। तो गुआवा में प्रूनिंग कब किया जाता है? विच इज द आइडियल टाइम फॉर प्रूनिंग इन गुआवा? विच इज द आइडियल टाइम फॉर प्रूनिंग इन गुआवा? गुआवा में, अमरूद में प्रूनिंग करने का सबसे उत्तम समय क्या है? जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, मई जून, ऐसे 2 महीने के अंतर में आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो पहली बात, प्रूनिंग का मतलब क्या होता है तो सबको पता होना चाहिए स्टूडेंट। जैसे आप लोग क्या करते, कटाई छटाई नहीं करते, काट छांट करना। तो कटाई छटाई करके पौधे की डिजाइनिंग देना। जैसे मान चलो ये आपने गुआवा लगाया हुआ है, ये गुआवा लगा हुआ है, ये इसकी इस तरीके से गुआवा लगा हुआ है आपके यहाँ, ऐसे लगा हुआ है। तो भैया ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कर दो? बोले सर इसकी थोड़ी सी काट छांट कर दो, इधर से कर दिए, थोड़ा सा इसकी इधर से कर दिए, ये पौधे की थोड़ी सी डिजाइनिंग आ गई, लुक आ गया थोड़ा सा पौधे का। अब इसमें और नए नए तने निकलेंगे तो ये और फैलेगा और थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाएगा, और फैलेगा, नए नए इसमें क्या निकलेंगे, तने निकलेंगी, कलियां निकलेंगी, तो ये और फैलेगा, ज्यादा प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रूनिंग इसलिए किया जाता है। तो प्रूनिंग का समय कब होना चाहिए बताओ? आया है पेपर में, जनवरी फरवरी गलत आंसर है जी। बताइए, प्रूनिंग का सबसे अच्छा समय अगस्त सितंबर में प्रूनिंग की जाती। गलत आंसर है, अगस्त सितंबर में प्रूनिंग नहीं की जाती। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रूनिंग का जो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है वो माना जाता है स्टूडेंट्स इसमें कब? फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में स्टूडेंट्स इसमें क्या किया जाता है सर? इसमें काट छांट की जाती है। फरवरी मार्च इसमें सबसे अच्छा समय माना जाता है प्रूनिंग के लिए। तो बोले यस सर, प्रूनिंग क्या होती? कटाई छटाई होती, ये भी याद रखिएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, गुआवा कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय। जी हाँ स्टूडेंट्स, गुआवा में जो व्यावसायिक विधि होती है वो कौन सी मानी जाती है? जी बताइए स्टूडेंट्स। जो प्रोपोगेशन किया जाता है, प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है सर? प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रवर्धन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है सर? प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रवर्धन। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रोपोगेशन किया जाएगा, जो प्रवर्धन किया जाएगा, वो कब करना चाहिए? जी, अमरूद में, अमरूद में व्यावसायिक प्रवर्धन, व्यावसायिक प्रवर्धन कब करते हैं? तो सर व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है जुलाई में। कब करते हैं सर? जुलाई में। तो सर ये होता क्या है? कुछ बच्चों को तो यही नहीं मालूम है कि भैया प्रोपोगेशन क्या होता है। नहीं मालूम ना, मैक्सिमम बच्चों को नहीं मालूम होता कि भैया प्रोपोगेशन क्या चीज होती है। बोले हाँ सर, बताओ भैया प्रोपोगेशन। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया प्रोपोगेशन जो है वो क्या है, होता है, कैसे किया जाता है प्रोपोगेशन? प्रोपोगेशन क्या है? नहीं मालूम? बताइए भाई, एनीवन, किसी को कुछ थोड़ा बहुत भी यदि पता हो, थोड़ी सी हिंट करना चाहे कि सर हमें पता है, हम बता देते हैं प्रोपोगेशन क्या होता है। लगातार पेपर में आ चुका है क्या चीज? प्रोपोगेशन।
प्रोपोगेशन का मतलब होता है क्या? प्रसंस्करण। चलो और हिंट दे दिए, प्रसंस्करण। और बताओ, अभी भी नहीं मालूम? नई जातियों को तैयार करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। क्या करना? नई जातियों को तैयार करना। आपका बिल्कुल 100% यहां पर राइट आंसर है। हमें क्या करना है? तो बोले सर हमें नई जातियों को तैयार करना। तो कैसे करते हैं हम लोग नई जातियों को तैयार? तो बोले सर आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखा होगा, ठीक है? कैसे तैयार करते हैं भैया? प्रसंस्करण कैसे तैयार किया जाता है? जैसे स्टूडेंट्स आपका क्या लगा हुआ है सर? ये हमारा गुआवा का क्या लगा हुआ है, ठीक है, प्लांट लगा हुआ है। ये आपका गुआवा का प्लांट है, मान के चलो एग्जांपल मान लो कि ये आपका गुआवा का प्लांट है। मुझे नए पौधे तैयार करना है, तो एक काम क्या करते हैं हम लोग? नए पौधे तैयार करने का काम क्या है? तो सर इसमें जो बीज, जैसे इसमें जो फल लगा हुआ है, हमने जाम फल गुआवा को तोड़ा, उसको खा लिया, उसके जो बीज हैं वो निकाल लिए, बीज को जमीन में डाल दिया, ये बीज को जमीन में डाल दिया, पानी वानी डाल दिया, फिर यहां से बीज निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा सर, फिर वो जब तब जाके क्या बनने वाला सर? एक बड़ा सा पौधा तैयार हो। सर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लग जाएगा, समय लग जाएगा। बोले हाँ सर समय लग जाएगा। फिर क्या करना है? तो सर हमने इसका क्या लिया? तो सर हमने लिया इसकी कलम। जैसे ये यहां था, बोले सर हमने इसको काटा, इसकी जो कलम है सर, इस कलम को हमने इतना तोड़ दिया, ये कलम निकाला, ठीक है? ये हमने थोड़ा सा पैकेट लिया, ब्लैक कलर का पैकेट लेते हैं, ठीक है? इसमें स्टूडेंट्स हमने मिट्टी डाला, पानी डाला, सब डाला, और इसमें हमने ये कलम लगा दिया, ये कलम लगा दिया। कलम लगभग हमारी स्टूडेंट्स जो है वो, ठीक है, सक्सेस हो जाएगी। तो ये भी प्रोसेस टाइम टेकिंग वाली है, समय भी इसमें भी लगने वाला है। सर इसमें भी समय लग रहा है। ये आपकी बडिंग हो गई। कौन सी प्रोसेस हो गई सर? ये बडिंग हो गई। बोले हाँ सर बडिंग वगैरह कर दी हमने, मान के चलो इसी में। तो क्या कर दिए, पुराना पौधा लगा हुआ था, उसमें नई किस्म लगाना था, नई किस्म के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर बडिंग वगैरह कर दी, यहाँ पर ऐसे बडिंग कर दिए, यहाँ पर जोड़ दिए इसमें लाके। सर इसमें समय बहुत लगने वाला है, तो सर क्या करें? प्रोपोगेशन कैसे कर लें? प्रोपोगेशन क्या कर लें और क्या किस तरीके से कर सकते हैं? बताओ प्रोपोगेशन और किस तरीके से कर सकते हैं जी? तो स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे अच्छा प्रोपोगेशन माना जाता है उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा क्या? एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग जो है वो सबसे अच्छा इसमें माना जाता है, एयर लेयरिंग। अब ये एयर लेयरिंग क्या चीज होती है बच्चों? सबसे अच्छा माना जाता है एयर लेयरिंग। तो स्टूडेंट्स जाम फल में हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान चलो यहां से आपका तना गया, बोले हाँ सर बिल्कुल गया। तो स्टूडेंट्स ये जो तना गया है आपका, हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, लेयरिंग प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। लेयरिंग प्रोसेस, ये तना गया आपका, ठीक है, इसमें आपका जाम फल लगा हुआ है, यहाँ वो लगा है। तो हमने क्या किया? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये काफी लंबी तना होता है, आपको पता भी है, काफी लंबे तने होते हैं, एक एक दो दो हाथ के तने होते हैं। तो हम डायरेक्ट 2 हाथ 3 हाथ का पौधा तैयार कर रहे हैं बिल्कुल कम समय में। क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग? तो स्टूडेंट्स हमने इसको थोड़ा सा छील लिया यहां से, जो तना था लगभग जो हमारा, ठीक है, जो मार्कर पेन बराबर के साइज के जो तने रहते हैं, इसी को छीलना है, इससे ज्यादा बड़े साइज को हमें नहीं यूज करना है ना। तो हमने इस तने को क्या किया सर? थोड़ा सा छील लिया, यहां छील लिया। बोले हाँ सर। और आपका स्टूडेंट्स वो प्लास्टिक की आती ना पानी पीने की, आती एक ग्लास, प्लास्टिक वाली ग्लास, डिस्पोजल वाली, शादियों में जो लोग आप लोग प्लास्टिक वाली डिस्पोजल का यूज करते हो? बोले हाँ बिल्कुल करते हैं। तो डिस्पोजल को हमने काटा और यहां पर इस तरीके से फिट कर दिया, ठीक है, फिट कर दिया। इसमें हमने मिट्टी थोड़ा सा खाद वाद डाल दिया, पैक कर दिया, ठीक है, हल्का सा छीला इसको, और इसमें हल्का सा हमें पानी छिड़कते जाना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा सा पानी क्या करते जाएंगे? इसमें छिड़कते जाएंगे, ऐसे पानी छिड़कते जाएंगे इसमें। तो फ्रेंड्स आपको पता है जहां पानी यदि आप छिड़कते हो, तो जैसे आपने देखा होगा भुजलिया वगैरह आप यूज करते हो गेहूं में, गेहूं खेत में लगाते हैं तो वो 2 महीने में जितनी बड़ी नहीं होती है उतनी बड़ी आपकी 10 दिन में घर में हो जाती है क्या? तो क्या करते हैं हम लोग? सर उसको ढक के रखते हैं, सर ये ढका हुआ है, पानी छिड़कते हैं, बोल सर छिड़कते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है वो इसकी क्या बन जाएंगी सर? इसकी जड़ बन जाएंगी, इसकी जड़ निकल जाती है। इसकी क्या निकल जाती है? जड़ निकल जाती है। बोले हाँ सर बिल्कुल जड़ निकल जाती। अब यदि इसकी जड़ निकल गई तो सर इसको यहां से काट देंगे, यहां से काट दिए, देखो कितना बड़ा तना था ये। तो फ्रेंड्स
इस जो जड़ निकल गई है इस जड़ को लगा देंगे और ये हमारा जो है वो नया सा पौधा छोटा सा तैयार, डायरेक्ट तैयार, कम समय में पौधा तैयार और फल भी बहुत स्पीड से देगा। और ये जो तना बचा हुआ है इसमें चाहो तो फिर से बडिंग कर दो, ये पौधा तो आपको दे ही रहा है बेनिफिट। और इसकी एक शाखा काटे थे, इधर और भी बहुत सारा चल रहा है, इसकी एक छोटी सी शाखा काटे थे हमने, ठीक है, काफी लंबी वाली, 1 हाथ 2 हाथ लंबी वाली। तो कम समय में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लेना यदि आपको है तो आप स्टूडेंट्स इस विधि का यूज कर सकते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आप लोगों से, इसी को कहा जाता है एक नाम से स्टॉलिंग। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा स्टॉलिंग। इसी को एक और नाम से कहा जाता है हमारा एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग, हवा में ही हमने लेयरिंग कर दिए। कहां कर दिए? तो सर हवा में लेयरिंग कर दिए। अब ये लेयरिंग क्या चीज होती है भैया? यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि एयर लेयरिंग क्या चीज है और कैसे किया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप एयर लेयरिंग के बारे में? आपको अभी पूरा बताया गया है बिल्कुल डिटेल में। तो सर हवा में ही पौधों को क्या कर लेना, तैयार कर लेना। हवा में ही पौधों को क्या कर लेना, तैयार कर लेना। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो अ रिंग ऑफ बार्क, हमें क्या करना है सर, थोड़ी सी छाल को निकालना है। रिंग पूरा गोला एक छाल जैसे आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है। बार्क अबाउट 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का करना है हमें, बार्क उसकी छीलना है, ठीक है। लॉन्ग इज रिमूव्ड, लॉन्ग इज रिमूव्ड, 3 सेंटीमीटर के आसपास की लगभग इतनी आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर इतने में हो जाएगा। इतनी हमें क्या करना है, लगभग इसके आसपास में हमें क्या करना है सर, इसकी छाल उतार लेना है। और उसमें स्टूडेंट्स क्या कर देना है, हमें प्लास्टिक का डिस्पोजल डाल के, उसमें जो भी आप केमिकल डाल रहे हो, खाद्य पदार्थ डाल रहे हो, मिट्टी डाल रहे हो, वो डाल के आपको कर देना है, लपेट के छोड़ देना है। और हल्का हल्का सा जो हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा सा उसमें पानी छिड़कते जाना है, जिससे क्या हो जाएगी, उसमें नमी बनेगी और उसमें जड़ निकल जाएगी। और जड़ काट के फिर हम 30 दिन के अंदर में, 30 दिन के अंदर में, 30 से 40 दिन के अंदर में हम लोग बहुत ही शानदार पौधा तैयार कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा एयर लेयरिंग जो इसमें होती है वो गुआवा में होती है, और ये कॉमर्शियली है, मतलब व्यावसायिक रूप इसका है। क्योंकि जो बड़े से बड़े आपने देखा होगा, ठीक है, क्या लगे होते हैं, गार्डन लगे होते हैं गुआवा के, कुछ लोग गुआवा की खेती करते हैं बेनिफिट के लिए, तो वहां पर एयर लेयरिंग सबसे अच्छा माना जाता है। आप चाहो तो बडिंग भी कर सकते हो, लेकिन एयर लेयरिंग में सबसे ज्यादा आपको क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो व्हाट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, एयर लेयरिंग इज अ मेथड, एयर लेयरिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन या ठीक है, गेटिंग ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोपगेटिंग न्यू ट्रीज, न्यू ट्रीज, ठीक है, न्यू ट्रीज फ्रॉम still attached, still attached the parents plants। पेरेंट्स प्लांट से हमें पौधों को हटाना नहीं है, उसी में हमें क्या करना है, थोड़ा सा छाल को निकाल के और हमें क्या करना है, वहीं पर नया पौधा तैयार करना है। और ये आप घर में भी तैयार कर सकते हो, मार्केट में इसका बहुत बड़ा रोल है, आप बेच सकते हो प्लांटों को। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे एयर लेयरिंग यदि पेपर में पूछा जाए तो आसानी से हमसे जो है यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एयर लेयरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए क्या लिखेंगे इसमें सर, पौधे से जुड़े तने से, पौधे से जुड़े, ठीक है, तने से, ठीक है, नए पौधे उगाने की प्रक्रिया, नए पौधे तैयार करने की प्रक्रिया, तैयार करने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है, एयर लेयरिंग कहलाती है, एयर लेयरिंग कहलाती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि यहां से कोई क्वेश्चन यदि आते हैं तो हमसे आसानी से जो है बन जाएंगे। बोले यस बिल्कुल बनेगा भाई, पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो। चलिए टॉपिक के अंदर टॉपिक निकल रहे हैं आपके, गुआवा टॉपिक चल रहा है, लेकिन गुआवा के अंदर आप देखो कितने सारे टॉपिक पे टॉपिक निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब यदि आपसे एयर लेयरिंग आए, बोले सर ये तो पढ़े ही नहीं हमने,
भैया गुआवा के अंदर पढ़ना था, गुआवा पढ़ रहे हो तो आपको एयर लेयरिंग पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है इसकी कुछ वेराइटीज कुछ इसकी क्या पढ़ना हमें, किस्में पढ़ना, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्मों में से एक किस्म का नाम क्या है, तो सर इलाहाबादी सफेद। पहली किस्म कौन सी है आपकी सर, इलाहाबाद सफेदा। क्या नाम है, इलाहाबाद सफेदा, नाम में लिखा हुआ है सफेदा, इलाहाबाद सफेदा। कौन सी किस्म है बताओ, कैसी वैरायटी है ये। तो स्टूडेंट्स इसमें कौन सा रोग नहीं लगता सर, इसमें विल्ट रोग नहीं लगता है। कौन सा रोग नहीं लगता इसमें सर, इसमें विल्ट रोग नहीं लगता, याद रखना विल्ट रोग नहीं लगता है। ठीक है, विच गुआवा वेराइटीज रेसिस्टेंस फॉर बिल्ट, इसमें बिल्ट रोग नहीं लगता। इलाहाबाद सफेदा अंदर से कैसी निकलेगी खाने में, एक जाम आपकी निकलती, जामफल कैसा निकलता है, अंदर से लाल निकलता है, एक आपका क्या निकलता है सर, व्हाइट निकलता है। तो ये आपकी व्हाइट वाली वैरायटी है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि इसमें पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपने कई बार स्टूडेंट्स गुआवा खाया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक गुलाबी रंग का खाया होगा आपने, गुलाबी रंग वाला, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक खाया है। इलाहाबाद सुर्ख खाया होगा, कौन सी खाया होगा, इलाहाबाद सुर्ख। ये कौन से रंग की होती है, तो सर ये होती है आपके पिंक रंग की, गुलाबी रंग की होती। गुआवा यदि आप खाते तो लाल गुलाबी सी आपको देखने की मिलती है, बोले हाँ बिल्कुल मिलती सर, क्लियर है। खाए हो कि नहीं खाए हो, बोलो सर खाए हैं, गुआवा खाए हैं। चलिए अब इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कौन सा, बिच बहार बेस्ट फॉर वेस्ट फॉर, ठीक है, कॉमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ गुआवा, ठीक है। किस बहार में अमरूद का ठीक है व्यावसायिक उत्पादन करते हैं। कौन सी बहार सबसे अच्छी मानी जाती, बहार का मतलब मौसम, वो कौन सा समय है, ठीक है, बहार वाला जिसमें सबसे ज्यादा गुआवा को उत्पन्न किया जाता है। पहला, उस बहार का नाम है हमारा अंबे, दूसरी बहार मृग, तीसरी बहार है हस्त। तीन बहार होती बच्चों, एक बहार का नाम है अंबे, एक बहार का नाम है हमारा मृग, दूसरी वाली का नाम है हस्त। जी चलिए, अंबे बहार होती पुअर, इसमें कम उत्पादन होता है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती, ये पुअर होती है। हस्त बहार जो होती सर वो गुड होती है, ये गुड होती है, पुअर होती है। सबसे अच्छी बहार होती कौन सी वाली सर, एक्सीलेंट बहार जो होती है वो कौन सी होती है सर, वो होती है हमारी मृग बहार। तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा देखा होगा ठंड के मौसम में, ठंड का मौसम कब होता है सर, ठंड का मौसम होता है मृग में, नवंबर जनवरी के समय में। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने आप लोगों को बहुत ज्यादा गुआवा मार्केट में देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी गुआवा आपको इस समय मार्केट में देखने के लिए मिलती है। देखा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, क्योंकि फल जो है वो इसी समय आते हैं, फल जो है वो इसी समय में आते हैं। देखा है कि नहीं देखा है, बोले सर देखा है, पेपर में आ चुका है। बिच बहार इज पुअर फॉर कॉमर्शियली प्रोडक्शन, किस बहार में अमरूद का व्यावसायिक उत्पादन नहीं करते। चलो अब बताना जरा क्या होगा, कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को।
लगातार आपको इस तरीके के पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे बनना चाहिए। यदि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब इजी आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो आपसे पेपर में क्वेश्चन अटेंड नहीं हो पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा जो टॉपिक था हमारा वो गुआवा से रिलेटेड था। आई होप सभी लोगों से, ठीक है, ये टॉपिक बन जाएगा। एक और क्वेश्चन जो लगातार कई बार पूछा जाता है उस पर भी जरा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक शब्द यूज किया जाता है ब्रॉन्जिंग। यदि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ब्रॉन्जिंग शब्द का यूज जो है वो गुआवा में कई बार करते हैं। आया है ये क्वेश्चन भी ब्रॉन्जिंग वाला आया हुआ, इसलिए बता रहे हैं आपको। ब्रॉन्जिंग, ये ब्रॉन्जिंग क्या चीज होती है? तो स्टूडेंट्स, यदि आपने ब्रॉन्जिंग देखा होगा तो गुआवा, जब आपने देखा जामफल देखा होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक गोल्ड गोल्ड तरीके का स्टूडेंट्स जिसकी क्या होती है, क्या होती है उसकी ऊपर का पील, छिलका, गुआवा का छिलका। बोले यस सर, देखा हमने गुआवा का छिलका। तो स्टूडेंट्स उस गुआवा के छिलके में गोल्ड गोल्ड तरीके का हमें क्या लग जाता है, रस्ट टाइप का लग जाता है, एक रोग टाइप का लगता है। देखा क्या गुआवा में? जैसे मान चलो ये गुआवा है आपका, ठीक है, ये आपका गुआवा हो गया। बोले हाँ सर गुआवा हो गया। तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर में आपने देखा होगा ऐसे जो है वो आपको स्टूडेंट्स ब्राउन ब्राउन रंग के रस्ट टाइप के लगते हैं। देखा क्या? कभी नहीं खाना उसको, पत्तियों में भी हो जाता है, पत्तियों में भी हो जाता है। बोले हाँ बिल्कुल नहीं होता, ब्राउन रंग का, भूरे रंग का जामफल जो है वो नॉर्मली ग्रीन होती है, लेकिन उसमें हल्का सा भूरा भूरा सा पन आ जाता है। आप चेक करके देख लीजिएगा, ब्राउचिंग इन गुआवा आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कि जो जामफल आपका होता है उसमें आपको क्या मिलेंगे ऐसे, ठीक है, पत्तियों में मिल जाते हैं। पत्तियां भी हल्की सी भूरे भूरे रंग की हो जाती हैं, ग्रीन के ऊपर हल्की सी भूरी सी चादर आ जाती है। बोले यस सर बिल्कुल आ जाती। किस कारण से? या अंदर यदि आप गुआवा को खाकर देखते हैं, गुआवा को यदि आप क्या करते हो, उसके स्लाइस बनाते हो, ठीक है, उसके पीस बनाते हो किसी को सर्व करने के लिए, देने के लिए या खुद खाने के लिए, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स अंदर से वो है पूरी की पूरी आपको भूरे रंग की मिल जाती है, खराब सी मिल जाती है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कारण क्या होता है? तो सर ये कारण होता है किसकी डिफिशियंसी के कारण से? किसकी डिफिशियंसी के कारण से होता है? तो सर ये कमी के कारण से होता है। कौन से तत्व की कमी के कारण से होता है? तो स्टूडेंट्स ये डिफिशियंसी होती है किस चीज की? डिफिशियंसी मतलब कमी की। तो सर जब पेड़ पौधों में आपकी जिंक की कमी हो जाए, किसकी? जेडन, जेडन मतलब होता है जिंक। जब आपके पौधे में जिंक की कमी हो जाएगी तब स्टूडेंट्स उसमें ब्रॉन्चिंग लगती है। ब्रॉन्चिंग, ब्रॉन्चिंग मतलब होता है भूरा रंग लग जाना, भूरा रस्ट लग जाना। जैसे लोहे में ही लग जाता जंग, वैसे ही आपकी गुआवा में जंग लग जाएगा, मान के चलो। कौन से रंग का? सर भूरे रंग का। आई होप टोटल आपका जो टॉपिक है वो हमने गुआवा का यहां कंप्लीट कर दिया है। जितने भी लगातार अभी तक पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो सब कवर कर दिए हैं इसमें। तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।